नमस्कार साथियों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तथा के क्रम में एक लंबा व्यतिक्रम हो गया, काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई। पिताजी रह नहीं गए, इस कारण से सूतक था, इस कारण से कथा नहीं कर रहा था। अब उस सूतक से मुक्त हो गया हूं, तो प्रयास होगा कि कथा का क्रम चालू हो जाए, और न सिर्फ चालू हो, वो लगातार चलता रहे। पर आज मैं इस कथा के क्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व आपके समक्ष एक विषय रखना चाहता हूं कि हमारे पूर्वजों ने इन पर्वों की सृष्टि, इन पर्वों की महत्व को समझा और हमारे जीवन में इसको जोड़ दिया। तो आखिर क्यों किया था? आखिर इन पर्वों का जो आध्यात्मिक या धार्मिक महत्व है वो तो अपनी जगह है कि भाई जन्माष्टमी का व्रत करने से ऐश्वर्य, समृद्धि, धन, पुत्र सब कुछ प्राप्त होता है। पर व्यवहारिक जीवन में ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों किया गया कि हमारे बड़े लोगों ने हमें इन व्रतों को, इन पर्वों को मनाने का आदेश दिया या निर्देश दिया? मैं इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मेरा मत रहा है, ऐसा मैं कई बार कथा वाचन के समय पटल पे कहता आया हूं, व्यासपीठ पर बैठकर भी कहता आया हूं कि हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, वो लाइब्रेरी में बंद करने के लिए नहीं, वो ग्रंथ हमें जीवन जीना सिखाने के लिए। उसी तरह से मेरा स्पष्ट मत है कि ये जो हमारे अवतारों की कथाएं, जिन्हें हम पुराण कहते हैं, ये सिर्फ महज कोरा ज्ञान विलास नहीं, ये हमें जीवन जीने की पद्धति, जीवन जीने की तरीके सिखाने के लिए है। और मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूं कि हमारे जो अवतार हैं या हमारे जो देवता हैं, उनके क्रियाकलापों को हम लीला कहकर खारिज कर दें। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम श्री कृष्ण, जिनको शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जगत गुरु कहते हैं, उनसे सीखने का अवसर चूक जाएंगे। तो मैं ये आप लोगों से साझा करना चाहता हूं कि मेरा मत है कि हम जन्माष्टमी मनाते हैं या हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं या हम इन ग्रंथों के कथावाचन को करवाते हैं और उन सुनते हैं, इसका कारण यह है कि हम इन दिव्य पुरुषों से, पुरुष हैं याद रखिएगा, क्योंकि श्री राम जी के लिए भी कहा गया पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, है ना, पुरुषों में उत्तम। हमारे कन्हैया के लिए भी कहा गया। तो ये पुरुष हैं, यानी इन्होंने मानव अवतार लिया, इसीलिए अवतार। हम में से कोई भी अवतरित नहीं होता, अवतरित महापुरुष होते हैं जो श्री हरि विष्णु या महादेव के अंश रूप में नीचे आते हैं। उसमें भी श्री कृष्ण जी का जो अवतार हुआ वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जी का जो अवतार है वो पूर्ण अवतार है, 16 कलाओं से युक्त है। तो आज हम इस जन्माष्टमी को, कन्हैया को, श्री कृष्ण जी को जब देखें, जब सोचें, तो प्रयास करें कि कन्हैया जो जगत गुरु है वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं। और कन्हैया बोलकर भी सिखाते हैं भगवत गीता के रूप में, और अपने जीवन से भी सिखाते हैं। तो मेरा ऐसा मत है, इस जन्माष्टमी आप श्री कृष्ण जी के जीवन के कुछ सूत्र, मैं कुछ सोच साझा कर रहा हूं, बाकी आपने भी बचपन से ये कथाएं सुनी हैं, उसमें से कुछ आप साझा कीजिएगा इस वीडियो के बाद कमेंट्स में। कन्हैया हमें अपने जीवन से बहुत कुछ सिखाते हैं। आप कन्हैया के जीवन में साहस, वीरता और निर्भीकता को देख सकते हैं। कन्हैया से ज्यादा निर्भीक मिलना अति दुर्लभ है। नाग, एक विशाल कालिया नाग, उनके समाज को विष से दूषित कर रहा था, सीधे जाकर उससे लड़ गए। आज हम सोचते हैं, हमको एक वीडियो दिखता है, कोई व्यक्ति गलत काम करता दिखता है तो हम टोकते भी नहीं। कन्हैया नहीं, कन्हैया ने जहां जो कुछ भी गलत है उसको रोका, चाहे वो राक्षस रहे हों, चाहे वो इंद्रदेव के अहंकार से भरा हुआ एक पर्व रहा हो, कन्हैया ने उसको रोका, निर्भीकता पूर्व रेखा। जन सेवा करते हैं, उनके अंदर नेतृत्व का गुण कूट कूट के भरा हुआ है, पर नेतृत्व के मूल में बॉसिज्म नहीं जो आजकल लीडरशिप में मिलता है, सबको जोड़ने का है। जैसे कथाएं आती हैं कि कन्हैया जब मटकी फोड़ते थे तो मक्खन अकेले नहीं खाते थे, सबसे पहले वो अपने जो बालवृंद, जो उनके मित्र से, उनको देते थे, अपने साथियों को, अपनी टीम को देते थे। आज हम सबसे पहले क्रेडिट चुराने की कोशिश करते हैं, है क्या? हम जितना ज्यादा कन्हैया के गुणों को अपने जीवन में उतारेंगे, उतना ज्यादा हमारे सफल होने की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी। पर फिर कह रहा हूं,
कन्हैया के जीवन की घटनाओं को लीला कहकर खारिज मत कीजिए, उन्हें अपने जीवन में उतारिए। कन्हैया बहुत नीतिपूर्ण कार्य करते हैं। जरासंध को, जिसको सही समय आने के पहले मारने में दिक्कत हो रही थी, उसको छोड़ दिया, रण छोड़ दिया। महान योद्धा हैं, इतने महान योद्धा हैं कि जब युद्ध होता है कंस के यहां जाते हैं तो बहुत सारे मल्ल युद्ध में, बहुत सारे अखाड़े में पहलवानों को ऐसे इधर उधर मार के पटक देते हैं। लेकिन अभी जरासंध की मृत्यु का समय नहीं आया था, और जरासंध की मृत्यु भीम के हाथों लिखी थी। तो नीतिपूर्ण रूप से, सिस्टम से ठहरे, सोचा और उस समय रण छोड़ दिया। धर्म और न्याय के पक्षधर हम अपने जीवन में कहते हैं, पर न्याय से जब हमारा खुद का नुकसान होने लगता है तो हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन कन्हैया को देखिए, कन्हैया ने जब कंस को मारा तो सिस्टम में वो चाहते तो कब्जा कर लेते मथुरा की गद्दी पर, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। न्याय ये कहता है कि उग्रसेन जी राजा बनेंगे, तो उग्रसेन जी को राजा बनाया। पांडवों ने धर्म का पक्ष लिया, पांडव धार्मिक थे और धर्म के रास्ते पर चल रहे थे, तो उनके साथ चले। कन्हैया दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, उन्होंने जो एक बार वादा कर दिया तो कर दिया, फिर वो उससे पीछे नहीं हटते। कन्हैया में अद्भुत सहनशीलता है। वो तो आपने सुना ही होगा कि किस प्रकार शिशुपाल गाली देता रहा, लेकिन कन्हैया ने चूंकि वादा किया था इसलिए उसको 99 गालियों तक रोका नहीं, उसको मारा नहीं, अवसर दिया कि तू अभी भी पीछे हट जा। कन्हैया में कोई लोभ नहीं। कन्हैया वृंदावन को ऐसे छोड़ते हैं, मथुरा को, गद्दी को ऐसे छोड़ते हैं जैसे कुछ हो ही ना। द्वारका में इतना विशाल साम्राज्य बनाते हैं और उसको छोड़ के चले जाते हैं। कन्हैया को किसी भी भौतिक वस्तु का कहीं कोई लोभ नहीं। कन्हैया ईश्वर उपासक अर्थात नित्य पूजा करते हैं। भागवत में स्पष्ट उल्लेख आता है द्वारका के समय कि कन्हैया सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, स्वयं संध्योपासना करते हैं और अपने सारे परिवार को बिठाकर सत्संग करते हैं। सिर्फ कहते नहीं हैं, करते भी। भक्तजनों, मैं फिर इस बात को छोटा रखना चाहता हूं ताकि आज पर्व के दिन आप एंजॉय भी करें, पर और ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो आपने खुद ने भी देखे होंगे। प्रयास कीजिए कि कन्हैया के जीवन के सद्गुणों को आप अपने जीवन में लाएं, तो ये जन्माष्टमी का सबसे सुंदर आपके लिए गिफ्ट होगा, आशीर्वाद होगा और लाभ होगा। आप सभी को राधे राधे। प्रयास होगा कि आज ही भागवत कथा भी आपके साथ प्रस्तुत हो। सबको जय श्री राधे, राधे राधे।